चांद पर मिला बेशकीमती खजाना। चीन और अमेरिका दोनों की पैनी नजर गड़ चुकी है इस खजाने पर। ट्रेजर हंट का खेल अब हो चुका है शुरू और चंद्रयान-3 की मदद से भारत भी इस खेल का हिस्सा बन चुका है। अब देखना होगा कि खजाना सबसे पहले किसके हाथ लगेगा और इसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाएगा। क्या 2050 तक चांद पर भी इंडस्ट्रियल एज शुरू हो जाएगी? फैक्ट्रियां, इंडस्ट्रीज सेटल होने लगेंगी? आखिर चांद पर ऐसा कौन सा खजाना मिल गया है कि पूरी दुनिया चांद के पीछे पागल हो रही है? आज के वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो बस बने रहें वीडियो के अंत तक। दोस्तों, 1960 के दशक में अमेरिका और रूस के बीच चल रही स्पेस रेस की वजह से एक के बाद एक कई मिशन चांद पर भेजे गए थे, लेकिन 1970 का दशक आते आते इसमें काफी कमी आ गई थी। पर अब एक बार फिर से चांद स्पेस रेस का इंपॉर्टेंट मुकाम बन गया है और अब ये जंग अमेरिका और चीन के बीच है। अमेरिका को टक्कर देते हुए चीन अपना स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में तैनात कर चुका है। चीन ने 2022 में तियांगोंग स्पेस स्टेशन को भी कंप्लीट कर लिया था। इसके अलावा वो कई नए नए प्रयोग भी स्पेस में कर रहा है। इसके साथ ही चीन ने साल 2030 तक चांद पर इंसान को उतारने का ऐलान भी कर दिया है। वहीं अमेरिका भी अगले साल एक बार फिर चांद की सतह पर ह्यूमन मिशन करने के लिए आर्टेमिस मिशन की तैयारी में लगा हुआ है। चीन पहले ही चांद के फार साइड यानी कि साउथ पोल पर सफलतापूर्वक अपना लैंडर उतार चुका है और इस जगह लैंड करने वाला चीन अकेला देश है। इस तरह वो लगातार अमेरिका को कड़ी टक्कर दे रहा है, लेकिन अब इसमें एक और नाम जुड़ गया और वो नाम है हमारे भारत का। जी हाँ, भारत ने अब तक चांद पर 3 मिशन भेजे, जिसमें से चंद्रयान-1 एक सफल मिशन था। फिर चंद्रयान-2 की लैंडिंग में थोड़ी परेशानी जरूर हुई, लेकिन इसका ऑर्बिटर अभी भी चांद की कक्षा में मौजूद है और ऑपरेशनल है। वहीं अब भारत का चंद्रयान-3 भी चांद पर उतरने की तैयारी में, और वो भी फार साइड ऑफ द मून में उतरने वाला है जहां चाइना ने अपना लैंडर उतारा था। लेकिन भारत उस जगह उतरने वाला है चांद की फार साइड में जहां पहले कभी कोई देश नहीं उतरा, यानी कि साउथ पोल ऑफ मून। जी हाँ दोस्तों, पहला देश होगा भारत। अब सवाल उठता है कि आखिर चांद पर ऐसा है क्या जो सभी देश चांद को लेकर इतने बेचैन हो रहे हैं? क्या सच में चांद पर कोई खजाना छिपा है? असल में बात काफी हद तक सही है, क्योंकि चांद पर ऐसे ऐसे खनिज और धातुएं मौजूद हैं जो कि मनुष्य के लिए किसी खजाने से कम नहीं है, और जो देश उन्हें निकालने में कामयाब हो जाएगा वो पूरी दुनिया पर राज करेगा। वैज्ञानिकों की खोज और चांद पर भेजे गए रोवर्स की मदद से ये बात साफ हो चुकी है कि चांद की सतह के नीचे ऑक्सीजन, सिलिकॉन, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज और टाइटेनियम काफी मात्रा में मौजूद हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार यहाँ ऑक्सीजन, लोहा और सिलिकॉन की बहुत अधिक मात्रा मौजूद है। साथ ही यहाँ सोना और चांदी मिलने की भी उम्मीद है। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि चांद सच में किसी बेशकीमती खजाने से कम नहीं। इतना ही नहीं, चांद की सतह पर हीलियम-3 भी मौजूद है और एक ऐसा तत्व है जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स को चलाने में काम आता है। इसके इस्तेमाल से बिजली पैदा की जा सकती है और धरती की ऊर्जा जरूरत को पूरा किया जा सकता है। इसके अलावा भारत ने अपने पहले ही मून मिशन चंद्रयान-1 में चांद की सतह पर पानी की खोज कर दी थी, जिसे बाद में नासा ने भी कंफर्म कर दिया था कि चांद के साउथ पोल पर कुछ क्रेटर्स में बर्फ के रूप में पानी मौजूद है। और इस खोज के बाद से ही चांद की सतह पर ह्यूमन कॉलोनी को बसाने के लेकर एक होड़ शुरू हो चुकी है। चीन ने तो अभी से चांद को लेकर अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी है। उसका इरादा चांद पर माइनिंग शुरू करने का है, यहां तक कि वो आने वाले कुछ सालों में चांद पर अपना टेम्पररी बेस बनाने की तैयारी में है। चीन चांद पर मौजूद टाइटेनियम, लोहे और दूसरे तत्वों के साथ पानी का इस्तेमाल अपने रॉकेट में फ्यूल के रूप में करना चाहता है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार चीन 2050 तक चांद पर माइनिंग के अपने सपने को पूरा करना चाहता है। इसके अलावा चीन एस्टेरॉइड पर भी माइनिंग करने का प्लान बना रहा है। चीन ने तो ये भी दावा कर दिया है कि आने वाले 10 सालों में वो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अपनी लेबोरेटरी स्टार्ट कर देगा, यानी कि जो चीन अब तक दूसरे देशों की जमीन हथियाने में लगा रहता था, अब वो धरती को छोड़कर चांद को हथियाने की कोशिश में है। वो चांद के बड़े हिस्से पर कब्जा करने का प्लान बना रहा है ताकि वहां से निकलने वाले खनिज और धातुओं का इस्तेमाल वो अकेले कर पाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि अमेरिका को चीन के इरादों की खबर नहीं है। अमेरिका भी इस दिशा में तेजी से काम कर रहा है, क्योंकि वो भी चांद पर माइनिंग की इंपॉर्टेंस को अच्छी तरह से जानता है। नासा ने एक ऐसा रोवर भी तैयार किया है जो कि चांद की मिट्टी की जांच करके बता सकता है कि वहां जमीन के अंदर कौन से खनिज मौजूद हैं। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का भी दावा है कि 2028 तक चांद पर अपना ह्यूमन बेस स्थापित कर लेंगे। नासा के इस मिशन को पूरा करने के लिए अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस की स्पेस एजेंसी ब्लू ओरिजिन भी उसकी मदद कर रही है।
वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हम एक बड़ी घोषणा करना चाहते हैं। क्या आप अपनी स्किल को वीडियो बनाकर दुनिया के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं? आप एक राइटर हो, आप एक पोएट हो, आप एक कुकिंग स्किल जानने वाली गृहिणी हो, आप एक डॉक्टर हो, आप एक इंजीनियर हो, आप किसी भी स्किल के मालिक हो। क्या आप अपने स्किल्स को वीडियो बनाकर दुनिया के सामने पेश करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो नॉलेज टीवी हिंदी यूट्यूब के इतिहास में पहली बार लेकर आया एक ऐसा हिंदी यूट्यूब कोर्स जो आपको सिखाएगा मोबाइल से प्रोफेशनल यूट्यूब वीडियो बनाना, सीक्रेट टिप्स जिससे आप अपने वीडियोस पर मिलियंस ऑफ व्यूज अट्रैक्ट कर सकते हैं, हैंडल कैसे करना है कॉपीराइट इश्यूज को, सिनेमैटिक इफेक्ट्स कैसे डालने हैं, एनिमेटेड फॉन्ट्स कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं, एडवांस एडिटिंग क्या होती है। साथ ही हम आपको देंगे प्राइवेट ग्रुप का वो सपोर्ट जो आपको आपके यूट्यूब अकाउंट बनाने से लेकर के पहला यूट्यूब चेक प्राप्त करने तक आपके साथ रहेगा। तो अभी क्लिक कीजिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को और बन जाइए यूट्यूब जर्नी में हमारे हमसफर। नासा ने जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन को 28 लाख करोड़ से ज्यादा का एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है। डील इस बात की है कि ब्लू ओरिजिन आर्टेमिस मिशन के तहत चांद पर एस्ट्रोनॉट्स को पहुंचाने के लिए लैंडर बनाएगा। इस लैंडर का नाम ब्लू मून रखा गया है। इसके अलावा जेफ बेजोस का सपना धीरे धीरे धरती की सभी फैक्ट्रीज को चांद पर शिफ्ट करना भी है। कुल मिलाकर इन सभी का मकसद चांद पर बस्तियां बसाना और वहां पर फैक्ट्रीज की स्थापना करना है। असल में चीन हो या अमेरिका, इन्हें अच्छी तरह से समझ में आ चुका है कि धरती पर मौजूद एनर्जी सोर्सेज अब खत्म होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। ऐसे में अपने देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें स्पेस से एनर्जी की जुगाड़ करनी होगी और चांद पृथ्वी के सबसे पास है और यहां एनर्जी के अनलिमिटेड सोर्स मौजूद है। यानी कि अब धरती की जमीन को पूरी तरह से खोखला कर देने के बाद मनुष्य चांद को अपना शिकार बनाना चाहता है। इसीलिए इस समय अमेरिका और चीन के साथ रूस और दूसरे देश तेजी से चांद की ओर रुख कर रहे हैं और भारत के मून मिशन भी इसी ओर संकेत दे रहे हैं कि भविष्य में भारत भी चांद पर ह्यूमन मिशन भेजने की तैयारी में है। फिलहाल तो भारत का चंद्रयान 3 अपनी चांद की यात्रा पर है। यह भी 23 अगस्त को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की कोशिश करेगा और अगर ये अपनी लैंडिंग में सफल हो गया दोस्तों, तो इसका रोवर चांद की सतह पर पानी और दूसरे खनिजों का पता लगाने की कोशिश करेगा। यानी कि आने वाले समय में भारत भी स्पेस माइनिंग और चांद पर कॉलोनी बसाने जैसे मिशन की तैयारी में है। यानी कि अब अमेरिका को रूस और चीन के अलावा भारत से भी कड़ी टक्कर मिलने वाली है। इस समय भारत स्पेस रेस का एक दमदार खिलाड़ी बनकर उभरा है। चंद्रयान 3 के बाद आदित्य L1 और गगनयान जैसे मिशन भी लाइन में हैं और ये सभी मिशन इस बात का सबूत हैं कि भारत भी स्पेस रेस का चैंपियन बन चुका है। अब देखना यह है कि चांद पर छिपे इस खजाने को सबसे पहले कौन अपने कब्जे में ले पाता है और कौन इसका इस्तेमाल कर पाता है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए इंसान का इस तरह दूसरे ग्रहों पर जाना सही है? क्या जिस तरह हमने अपनी धरती को खोखला कर दिया है, उसी तरह ये स्पेस रेस दूसरे ग्रह जैसे कि चांद को भी खोखला कर सकती है? आपके इस बारे में क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।